हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दिस ट्रेंडी वेस्ट कोट। इट्स अ कंप्लीट ट्यूटोरियल, सो इफ़ यू आर बिगिनर यू कैन डू दिस। आप सारे स्टेप्स को फॉलो करो और आप अपने साइज का और किसी भी साइज का आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो विद दिस प्रोसेस। और मैं मिलूंगी आपसे वीडियो के एंड में। एंजॉय द प्रोसेस। So first I am going to mark my shoulder line. This is my shoulder line. नाउ फ्रंट में हमको बटन लगाने हैं, तो यहाँ पर मैं 1 इंचेस पर बटन के लिए मार्क कर रही हूँ। नाउ लेट्स मार्क शोल्डर। माई शोल्डर इज 7, तो आपको 7 नहीं लगाना है, आपको 1 माइनस करना है एंड हाफ इंच ऐड करना है फॉर सीम अलाउंस। सो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ 6.5 एंड देन यहाँ से आपको 1 इंच डाउन करना है फॉर शोल्डर स्लोप एंड देन आपका जितना भी आर्म होल है वो आपको मार्क करना है। तो आई एम मार्किंग एट 7। अब यहाँ पर ये लाइन को आपको इस तरीके से एक्सटेंड कर देनी है और ये वाली लाइन हमारी है चेस्ट लाइन, इसको भी एक्सटेंड करना है। नाउ मार्क योर बस्ट पॉइंट। आई एम मार्किंग एट 9.5 एंड देन वेस्ट 15 इंचेस एंड देन फुल लेंथ 17 इंचेस। नाउ एक्सटेंड दिस लाइन्स। So now I am labeling the lines. So these are full length, this is our waist line, bust line and this is our chest line. Now I am marking the darts. So आपका जितना भी bust span है उसका हाफ लगाना है, तो I am marking at 3.75. Now extend the line. अब यहाँ पर 1 इंचेस आपको डाउन यहाँ पर मार्क करना है और नीचे से आपको हाफ इंच पे मार्क करना है फॉर डार्ट। और अब आपको इसको कनेक्ट करना है इससे। नाउ अब आपको आपका बस्ट लगाना है, नॉट चेस्ट। सो आपका जितना भी बस्ट है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। माई इज 8 एंड मैं इसमें हाफ इंच ऐड कर रही हूँ फॉर ईज अलाउंस एंड हम इसमें 1 इंचेस और ऐड करेंगे फॉर सीम अलाउंस। एंड देन सिमिलरली जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड करना है 4 से एंड हाफ इंचेस फॉर ईज अलाउंस एंड देन 1 इंचेस फॉर सीम अलाउंस। एंड आई फॉरगेट टू ऐड डार्ट। याद से आपको 1 इंचेस डार्ट के लिए भी ऐड करना है, तो यहाँ पर 1 इंचेस डार्ट के लिए। फुल लेंथ पे भी सेम यही मार्किंग्स और यहाँ पर मैंने लाइंस को एक्सटेंड कर दिया है। नाउ जब हमारे फ्रंट में बॉटम में ट्राइंगल शेप का बना होता है वो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ, तो 3 इंचेस पे पहले मैं यहाँ पे मार्क करूंगी शेप देने के लिए और यहाँ से मैं 2.5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पर इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट करूंगी और इसको भी यहाँ से मैं इस तरीके से कनेक्ट कर रही हूँ। मार्किंग करने के बाद मुझे लग रहा था मुझे थोड़ा और इसको बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पर 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। आप जितना भी बड़ा रखना चाहो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पे मार्क किया है। नाउ दिस इज अवर लाइन और ये लाइन मैं कट कर देती हूँ। नाउ यहाँ पर मैं नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ 3.5 और नेक की डेप्थ रख रही हूँ अराउंड 7.5 एंड देन यहाँ पर आपको आपका शोल्डर स्लोप को भी ज्वाइन कर देना है और नेक को भी इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। एंड नाउ हमारे जो फ्रंट में इस तरीके से कुछ बटन्स लगेगी और बैक के नेक के लिए मैं यहाँ पे 1 इंचेस डीप मार्क कर रही हूँ एंड देन मार्क योर आर्म होल कर्व। दिस इज डन और यहाँ नीचे से लाइन को एक्सटेंड कर देना है डार्ट की। एंड बॉटम में मैं यहाँ पे हाफ इंचेस सीम अलाउंस के लिए मार्क कर रही हूँ, सेम एज इट इज जहाँ हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे वहाँ पे भी मैं हाफ इंचेस मार्क कर रही हूँ सीम अलाउंस। एंड यहाँ दिस इज डन आवर फ्रंट एंड बैक पैटर्न फॉर वेस्ट कोट। दिस इज अवर बैक पार्ट एंड अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट। नाउ लेट्स कट ऑन फैब्रिक। ये मैं लाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ कॉटन मिक्स फैब्रिक और ये वाला जो फैब्रिक है वो है एक पैंट का कपड़ा, तो मैं इस पे ही अपना वेस्ट कोट की कटिंग करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको इसमें 2 फोल्ड में रखना है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कट आवर बैक। सो मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, जो नीचे का था वो भी और जो हमारी बटन्स थी उसको भी मैं फोल्ड कर रही हूँ। नाउ पिन से सिक्योर कर रही हूँ एंड देन फिर हम इसको कट करेंगे ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। और नीचे से देखो मैं यहाँ पे हाफ इंचेस का सीम अलाउंस भी ले रही हूँ। सो हमारा बैक पार्ट इज डन
और अब फ्रंट के लिए आपको उसको पूरा ओपन करना है और यहाँ पर ये जो हमने वी मार्क किया था उसको अब आपको कट कर देना है। बैक का हमको कोई काम नहीं है क्योंकि, और ये अब यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ और इस पर भी अच्छे से पिनिंग करके मैं कट कर रही हूँ। यहाँ पर सामने से मैंने 1/2 इंचेस लिया था फॉर बटन सीम अलाउंस और यहाँ पर अब मैं डार्ट की मार्किंग कर रही हूँ और डार्ट को ट्रेस कर रही हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू कट दिस और अब आपको इसको इस तरीके से पकड़ के स्टिच करना है। आफ्टर स्टिचिंग ये कुछ ऐसा लग रहा है और अगर ये साइड से थोड़ा सा शेप इसका इस तरीके से आ रहा है तो यू शुड कट दिस। सो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट में इस तरीके से कट कर रही हूँ फॉर बेटर ट्रायंगल शेप। नाउ अब आपको आपकी लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को रखना है और जो राइट साइड से वो अंदर की साइड से रखना है और यहाँ पर आपको स्टिच करना है आपके शोल्डर को और साइड सीम को आपको स्टिच नहीं करना है। आफ्टर स्टिचिंग ये जो एजेस है आपको उनको कट करना है एंड देन अब आपको आपके फैब्रिक को राइट साइड की ओर फ्लिप करना है। ऐसे ही आपको सारे पीसेस के साथ करना है और सभी को कंप्लीट कर लेना है विथ प्रॉपर फिनिशिंग। सो ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट के दोनों पैनल्स हैं। नाउ लेट्स जॉइन द शोल्डर्स। तो आपका जो ये फ्रंट वाला है इसको आपको ये बैक वाले के अंदर साइड से डालना है, मतलब आपको इस तरीके से अंदर से लेना है और इस तरीके से आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है एंड दोनों साइड्स को आपको अच्छी तरीके से अलाइन करना है एंड देन यू हैव टू स्टिच। इससे स्टिच अंदर की साइड आएगी, ऊपर से स्टिच नहीं दिखेगी। दोनों साइड्स को आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। नाउ द लास्ट पार्ट इज साइड सीम्स। इफ यू वांट आप सिंपली इस तरीके से भी स्टिच कर सकते हो साइड सीम्स को, और इफ यू वांट मोर नीट लुक देन जो मेन फैब्रिक है आपको उसको इस तरीके से पकड़ के स्टिच करना है एंड देन लाइनिंग से लाइनिंग को इस तरीके से आपको पकड़ के स्टिच करना है। लाइनिंग में आपको थोड़ा सा बीच में गैप छोड़ना है ताकि आप उसको राइट साइड की ओर फ्लिप कर सको पूरे फैब्रिक को एंड देन उसके बाद आप जब फ्लिप कर लोगे तो आपका वो जो गैप है आप उसको हैंड स्टिच कर सकते हो। एंड देन यू नीड टू ऐड योर बटन्स। अगर आपके पास मशीन में बटन्स ऐड हो सकती है तो आप अपनी मशीन से बटन्स लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे 2.5 इंचेस का गैप में 4 बटन्स ऐड करने वाली हूँ एंड सामने इसी के बटन होल्स भी बनाऊंगी एंड या दिस इज डन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऐसी मोर वीडियोस के लिए बने रहें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।